भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। शादी के महज कुछ महीनों बाद हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच, परिवार के आरोप, फरार पति और हाई प्रोफाइल कनेक्शन, हर नया खुलासा इस केस को और रहस्यमयी बना रहा है। दिसंबर 2025 में ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद से ही ट्विशा को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। 12 मई को अचानक खबर आई कि कटारा हिल्स स्थित ससुराल में ट्विशा का शव फंदे से लटका मिला। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। ट्विशा के परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया। पिता नवनिधि शर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। उनका कहना है कि रिपोर्ट और मौके से मिले सबूतों में कई विरोधाभास हैं। परिवार पूछ रहा है, जब मामला इतना संदिग्ध था तो शव सौंपने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई? सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, ये तो बहुत काला धब्बा है ये कानून के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि इस घिनौने कृत्य के बाद भी इनको बेल प्रदान गई। जो बेल प्रदान की गई वो जिन तथ्यों के आधार पर बेल प्रदान की वो तथ्य थे कि इनकी उम्र 63 वर्ष है। इस 63 वर्ष की उम्र में ये कंज्यूमर फोरम की हेड भी हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं। इससे इनकी असमर्थता का कहीं भी वो नहीं आता कि ये क्राइम नहीं किया इन्होंने। ये पूरे सपोर्ट सिस्टम में रही, इन्होंने कहीं विरोध नहीं किया। जब इतने ये समझदार लोग हैं, जब लाश को उतारा गया ये कहते हैं कि हमने उसको बचाने की कोशिश की। जब आपको लाश दिख रही है कि लटकी हुई लाश है, आप उसको नीचे से उतारा, तब आपने पुलिस को नहीं बुलाया। आप उस डेड बॉडी को लेकर के जब हॉस्पिटल चले गए हैं, वहाँ पर जाकर के आपने पूरा अपना काम करने के बाद में 2 घंटे के बाद में जब आपने पुलिस को बुलाया, इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस ने आपको एनफ टाइम दिया, सीज कर आधा अधूरा सीज किया, आधे अधूरे डॉक्यूमेंट सीज किए, पूरे घर में नौकरों के बयान तक नहीं लिए गए। उन लोगों के बयान ही लिए गए जो वहाँ मौजूद थे, उसे उतारते टाइम ये पूरा का पूरा जो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। आपने देखा, हम आए वहाँ पर कोई नहीं था। हमको ये बोला जा रहा था कि ये मॉर्ग है, आपकी प्राथमिकता लिखी ही नहीं जा सकती, इसमें महीना भी लग सकता है, ये जांच का विषय है, ये मृत्यु जांच का विषय है। ट्विशा की मां रेखा शर्मा ने पति समर्थ सिंह और उनकी मां की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार का आरोप है कि एफआईआर दर्ज कराने में भी उन्हें भारी संघर्ष करना पड़ा। उनका दावा है कि महिला पुलिस थाने ने शुरुआत में 0 एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और दबाव के बाद 15 मई की रात मामला दर्ज किया गया। सुनिए ट्विशा की मां रेखा शर्मा ने क्या कहा। संतुष्ट हैं और क्यों आपको दोबारा से करवानी, बताएंगे? दोबारा से उनको पहली बार जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको भी इस वजह से हम दोबारा से करवाएंगे एफआईआर। और अभी आप लोग की एप्लीकेशन पे एफआईआर नहीं हुई है, ये पुलिस ने खुद से करी है। हाँ जी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या आपकी डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि हमें अपना केस दिल्ली में हमारा केस हो, वापस से गिरीवाला सिंह को एफआईआर चाहिए उनकी और समर्थ की, दोनों की। अच्छा, उसमें जो जमानत हुई उसमें एक आधार बनाया गया, व्हाट्सएप चैट का बताया आपसे। हाँ जी, बात हुई थी तो क्या कुछ हुआ? व्हाट्सएप चैट का एक आधार जरा सा पॉइंट है, वो पहले से उसको कुछ ना कुछ हर एक बातें टेंशनबाजी करती थी। बस मैंने उससे पूछ लिया कि अब तो नहीं कर रही, तो कभी हो जाता है तो बोली हाँ बस इस ये वाला हाँ वाला पॉइंट उन्होंने लिया। इस बात पे उनकी जमानत हुई है कि नहीं मैं अच्छी थी। इस केस में पुलिस ने पति समर्थ सिंह और उनकी मां और सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज, हत्या और उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज किया है। भोपाल पुलिस ने जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। फरार आरोपी समर्थ सिंह की तलाश जारी है और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया गया है। परिवार का कहना है कि ट्विशा मौत से पहले भोपाल छोड़कर नोएडा लौटना चाहती थी।
रिश्तेदारों के मुताबिक वह घटना वाली रात करीब 10 बजे तक फोन पर संपर्क में थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी परिवार का प्रभाव कई सरकारी विभागों तक फैला हुआ है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। इस बीच ट्विशा के परिजन न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास भी पहुंचे। पुलिस का कहना है कि एसआईटी दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, मौत की परिस्थितियों और सबूत मिटाने के संभावित प्रयासों सहित हर पहलू की जांच कर रही है। इस मामले में अभी डीसीपी जोन 2 महोदय द्वारा 10,000 के नाम घोषित किया गया है। साथ ही साथ आरोपी जो समर सिंह है उसको पकड़ने के लिए हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और जो भागने की आशंका के तहत उसमें पासपोर्ट कार्यालय को भी पत्राचार किया गया है ताकि उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। कितनी टीमें लगी गिरफ्तार करने में? क्या अभी हमारी 6 से ज्यादा टीम इसमें लगी हुई है और इनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर इस हाई प्रोफाइल केस पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ट्विशा शर्मा को न्याय मिलेगा? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।